आदरणीय डॉक्टर श्रीमती छाया गोयल जी पधार चुके हैं। आपका जोरदार स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारी आदरणीय पूनम बहन जी का और रीका बहन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आप सभी का सभा में विराजमान सभी कुमारियों का और हमारी दीदियों का सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज देखते हैं कि कोई सबका डे मनाते हैं, फादर्स डे, मदर्स डे, अभी डॉटर डे भी मनाना शुरू हो गया है ना। तो इन सब की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसलिए पड़ी कि यह दिन हर एक व्यक्ति को यह याद दिलाने का दिन है कि आपकी बेटी आपके जीवन में और आपके लिए क्या मायने रखती है। बेटी को तो यूं ही समझ लेते हैं, बेटे को बहुत मान देते हैं और बेटी को कुछ भी नहीं समझते हैं ना। तो इसलिए क्या मायने रखती है और वह आपके लिए कितनी ज़्यादा कीमती है। साथ ही समाज में फैली कुरीतियों से, जैसे बाल विवाह, भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, उनके साथ साथ होने वाले दुष्कर्म को रोकना और लोगों को बेटियों के प्रति जागरूक करना भी है। बेटियों को बचाने और उन्हें शिक्षित बनाने हेतु ये प्रयास करना है। लोगों के अंदर ये जागरूकता लाना कि बेटियां बोझ नहीं होती। तो किसी ने कहा, बड़े नसीब वालों के घर जन्म लेती है बेटी, बड़े नसीब वालों के घर जन्म लेती है बेटी, घर आंगन को खुशियों से भर देती है बेटी, बस थोड़ा सा प्यार और दुलार चाहिए इसे, थोड़ी संभाल में लहराए वो खेती है बेटी। तो ऐसी होती है बेटी। बेटी हमेशा अपने परिवार वालों की चिंता करती है। बेटी कहीं भी हो, अगर उसको थोड़ी भी सूचना मिल जाए ना घर वालों के प्रति, तो वो तुरंत हाजिर हो जाती, चिंता ही रहती है। वो दोनों कुल का, दोनों परिवार का ध्यान रखती है बेटी। तो ऐसी होती है बेटी। तो इसलिए आज हम सब बेटी दिवस मना रहे हैं। तो आप जहाँ पर हमारी सब बेटियां बैठी हैं ना, तो सबको बेटी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच में हमारी आदरणीय रीका बहन जी हैं। आप बचपन से इस ईश्वरीय ज्ञान में हैं। आपने अपनी लौकिक पढ़ाई पूरी की और आपको ये ज्ञान बहुत अच्छा लगा, तो लगा कि हमको भी अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए और इस ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण रूप से आपने अपना जीवन समर्पित करके और मानव सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। और बहुत सारे आप मैनेजमेंट कोर्स कराती हैं, सबके जीवन को खुशियों से भरपूर कर देती हैं। कोई भी आत्मा कैसी भी हो, स्ट्रेस से भरपूर, लेकिन आपके पास ऐसी टेक्निक है कि उन सबको खुशियों में ला देती हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आज के विषय को, संस्कारों की धरोहर है बेटी, इस पर अपने विचार में सबके बीच में रखेंगी आदरणीय रीका बहन। सम्माननीय हमारी परमादरणीय डॉक्टर छाया मैडम, साथ में मीठी पूनम बहन और स्नेही हमारी आशा बहन, साथ ही साथ इंदौर जो कि पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कुछ हिस्सों की जोनल इंचार्ज, हम सबकी माँ की तरह पालना करने वाली परम श्रद्धेय आरती दीदी जी अभी बहुत शीघ्र हमारे बीच सन्मुख उपस्थित होंगी। उनका भी और आप सब जो परमात्मा की परियां, प्रभु की बेटियां जो भी यहाँ बैठी हैं या नहीं भी आई हैं आज, लेकिन पूरे विश्व में हैं, उन सबको
परमात्मा की तरफ से भी कहूँ, स्वयं के तरफ से और इस ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभकामनाएं और आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन और वंदन। सबसे गर्व की बात तो मुझे ये महसूस होती है कि जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है, ये एक ऐसी संस्था है जो स्वयं एक बहनों के द्वारा, बेटियों के द्वारा पूरे विश्व की ये जो अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है, तो बेटियों के द्वारा ही, कन्याओं के द्वारा, बहनों के द्वारा, माताओं के द्वारा इसका एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट आदि होता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि भाई लोग पूरे इसके सपोर्टिव हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर संस्था की लगभग जो 9000 शाखाएं हैं, छोटी और बड़ी मिलाकर के 150 देशों के अंदर, तो उन सभी जगह पर सभी ब्रांच में हम जाकर देखते हैं तो ब्रह्मा कुमारी बहनें ही हमें मिलती हैं। मिलती मतलब कहने का कि वो ही संचालन का कार्य करती हैं। और इसका जो अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर है संस्था का, वो राजस्थान माउंट आबू में है। और संस्था के जो मुख्य प्रशासिका हैं, उनको भी हम बहुत स्नेह से परम आदरणीय दादी जी कहते हैं, क्योंकि 100+ हो चुकी हैं, तो वो भी दादी जी परम आदरणीय रतन मोहिनी जी हैं। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1936 में, तब से वो यहाँ समर्पित हैं इस ईश्वरी कार्य में कहो या भगवान के रचे हुए इस यज्ञ में। तो इस यज्ञ भूमि को भी हम कहें तो ये यज्ञ क्यों है, और या फिर साथ में दूसरी बात कि परमात्मा ने इस कार्य में कन्याओं को, बेटियों को क्यों निमित्त बनाया, क्योंकि ज्ञान औरों को देना और ज्ञान से भी किसी की पालना करना, ये एक बेटी के अंदर जन्म से ही जैसे संस्कार होते हैं। और बड़े होकर के भी वो बेटी, जैसे कि कहा, वो 2 या 3 कुल का उद्धार करती है। कल से नवरात्रि स्टार्ट हो गए देवियों की, पूरे भारत में तो क्या विश्व में भी। माँ दुर्गा है कि माँ सरस्वती है, माँ काली है, जगदम्बा है, माँ लक्ष्मी जी हैं, सबकी घर घर में जगह जगह पूजा हो रही है। हमारी परम श्रद्धेय सभी खड़े हो जाएं। आदरणीय आरती दीदी जी पहुंच गए हैं। बहुत बहुत जोर से ताली बजाएं। आदरणीय दीदी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। फूल, खुशबू और चंदन आदरणीय मंच पर विराजमान सभी महान भूतियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, स्वागत, वंदन, अभिनंदन।
तो मैं चर्चा कर रही थी कि बेटियां या कन्याएं माताओं को ही परमात्मा ने इस संस्था में क्यों चुना, ज्ञान देने के लिए। आध्यात्मिक संस्था है और यहाँ पे राजयोग मेडिटेशन का जो ज्ञान दिया जाता है, तो वास्तव में देखा जाए तो ये मैंने जो कहा बात कि बेटियां या नारी या कोई भी महिला काफ़ी वर्षों से पिछड़ गई थी और पिछड़ते पिछड़ते जैसा कि बताया कि उसका जन्म होता है तो जन्म होते से ही घर में क्या करते हैं, अभी नहीं है वो स्थिति इतनी ज़्यादा, पर फिर भी है। इच्छा होती है कि अगर 2-3 बेटियां हो गई तो फिर भी हमारे पास एक बेटा तो अवश्य होना ही चाहिए। पर उसके बाद भी अगर बेटी हो गई तो खटिया उल्टी कर देते हैं जन्मते से ही घर के अंदर, या जिससे कहा कि दहेज प्रथा को लेकर के, या फिर जिसको कहें कि कन्या भ्रूण हत्या की बात है, या ऐसी और भी कुरीतियाँ जो समाज में आई। तो इसका एक आधार ये भी रहा कि स्वीडन में एक समय की बात थी कि सभी महिलाओं से लेकर बेटियां, जिसको कहे जेंडर, जो लेडीज जेंडर थी, सब ने स्ट्राइक कर दी, कुछ भी काम नहीं किया उस दिन। और उसके पीछे अर्थ ही ये था कि मतलब किस प्रकार से उनका भी जितनी उनको जिम्मेदारी है उनके कंधे पर, तो उनको उतना राइट्स भी मिलना चाहिए और मिलता है, लेकिन वो पहचान भी नहीं पाती कुछ, तो ये भी बात है। तो इसलिए अभी जैसे कि मैंने बताया कि बात कर रहे थे हम, देवियों का पर्व चल रहा है, तो कितनी शिद्दत के साथ, कितने भावना के साथ, प्यार के साथ माँ कह करके उनकी पूजा करते हैं, मनोकामनाओं को लेकर के जाते हैं, कामनाएं पूरी होती हैं, शुभकामनाएं जो मन की होती है वो पूरी होती है। तो वो करने वाला कौन है कि जब बेटियां या शक्तियां उस निराकार परमात्मा शिव के साथ जुड़ जाती है, तब वही बेटी क्या कहलाती है, शिव शक्ति। शिव की शक्ति, चाहे वो किसी भी नाम से है, दुर्गा माने अपने अंदर के दुर्गुणों को मारने वाले। हम स्वयं भी एक दुर्गा है, हम वैष्णवी भी हैं, जिसके अंदर जरा सा भी विष का अर्थात नेगेटिविटी का एक कण भी ना हो। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, वही ये संस्था में बताया जाता है। और प्रतिदिन राज्यों के अभ्यास से, पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा, पॉजिटिव थॉट्स को अपने अंदर लाने के द्वारा, उसके चिंतन के द्वारा हमारे जीवन से धीरे धीरे नेगेटिविटी निकलती जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक ही बात को लें कि हमको कभी किसी ने कोई बात कही और वो मेरे मन में ऐसी बैठ जाती है कि हम ये सोचते हैं कि वक्त आने पर मैं इस बात का पूरा क्या करूँगी, मेरे साथ नेगेटिव व्यवहार किया किसी ने, तो अंदर क्या बैठी हुई ये बात कि बस समय आने दो, फिर मैं भी उसके साथ ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। यहाँ पे परमात्मा ने हम बच्चों को शिक्षा दी है, बदला नहीं लेना है, लेकिन हमें स्वयं को बदल कर दिखाना है। और फिर साथ में अपनी खुशी को तो हम कम देखते हैं,
लेकिन औरों के सुख को जब देखते हैं, औरों को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, तो उसकी खुशी, उसका सुख, उसका आगे बढ़ना मुझे अपने आप में बहुत चुभता है। खुशी भी होती है, कोई बिल्कुल फैमिली का होगा या ऐसे, लेकिन जिसके साथ मेरा ऐसा कंपैरिजन है, कंपटीशन चल रहा है, तो वो चीज़ मुझे अंदर अंदर बहुत वो भी हर्ट करती है। और फिर हम टांग खींचने की भी कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन इतनी बड़ी है ना, इतनी लंबी है। अब मुझे इस लाइन को छोटी करनी हो तो सिंपल क्या तरीका है? हाँ, दो तरीके होते हैं। थोड़ा जोर से बोल दे, टाइम हो रहा है और हमारे महानुभाव बैठे हैं सब। जोर से बोले, कोई तो बोले। एक बड़ी लाइन खींचनी होगी। एक बड़ी खींच दे, पर दूसरा तरीका उसको मिटाते हैं, उसको काटते हैं। तो अच्छा तरीका कौन सा है? इससे लंबी हम खींच ले। इसलिए उदाहरण दिया जाता है कि जो ईगल होता है ना, चील, उसके ऊपर कौवा एक बैठ जाता है कभी, और अपनी चोंच से उसको टक 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 माने परेशान करता है। परंतु वो जो चील है, ईगल है, परेशान कभी नहीं होता है। वो अपनी स्पीड को उड़ने की बढ़ाता है, धीरे 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 वो इतने ऊंचे आसमान में और इतनी स्पीड से उड़ने लगता है कि ऊपर जाकर के हवा का जो क्या कहना चाहिए, झोंका कह लो या जो भी कहो, उसको कौवा कभी भी नहीं उसको सहन कर पाता है। और धीरे से गिरावट किसकी होती है? कौवे की। इतने ऊंचे हाइट से वो नीचे धम से आकर गिर जाता है। इसलिए ये सारी कई बातें हैं जो हमें जीवन में बहुत बहुत ध्यान रखते हुए, और उस पिता परमात्मा के बारे में तो हमारी मेरी पूनम बहन भी बैठी हैं, वो बताएंगी, मेडिटेशन भी कराएंगी, उसका अनुभव भी कराएंगी। लेकिन कहने का मतलब है कि हमें अपने स्व परिवर्तन के द्वारा औरों की परिवर्तन की भावना रखनी है, न कि वो परिवर्तन हो तो मैं परिवर्तन हूँ, या किसी के आगे बढ़ने पे मैं दुखी हूँ, या फिर किसी से हम अपनी तुलना हमेशा करते रहें और अपने आप को दुखी करते रहें। क्यों तुलना करें? कब तक तुलना किसी से करते रहेंगे? और तुलना करने की तो कोई एंड ही नहीं है, क्योंकि हर एक, आप और मैं, या जो भी विश्व में इंसान है, हर एक अपने आप में बहुत विशेष है, यूनिक है। सभी हम परमात्मा के बहुत प्यारे प्रभु के मीठे बच्चे हैं और अपने आप में बहुत बहुत स्पेशल है। बस इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विका बहन का। अभी हमारे बीच में हमारी आदरणीय दीदी जी डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर छाया गोयल जी और हमारी पूनम बहन जी सभी का सम्मान करेंगे। और अभी जो सभा में सब बेटियां हैं उनका भी सबका सम्मान होगा, तो हमारी बहनें आएंगी। कहते हैं लक्ष्मी का वरदान है बेटियां, सरस्वती का मान है बेटियां, देवी का रूप व देवों का मान है बेटियां, परिवार के कुल को रोशन करे वो चिराग है बेटियां। तभी नवरात्रि भी चल रहे हैं, तो सभी देवी स्वरूप, देव शक्ति स्वरूप हमारी सब बेटी शक्ति, नारी शक्ति, तो हमारी जगदम्बा स्वरूप हमारी आदरणीय दीदी जी, जिनका
करेंगे, सम्मान करेंगे चुन्नी उड़ाकर, और सभी सभा में उपस्थित सभी कन्याओं का चुन्नी उड़ा करके तिलक लगा करके स्वागत करेंगे। माताओं बहन सभी का। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए दीप जला करके इस कार्यक्रम को आरंभ करेंगे। बीच में एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का दिया मिटाए। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का दिया मिटाए। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए।
सभी चुनीदाएं हैं। परिचय इस प्रकार है। आप पूर्व विभागाध्यक्ष एवं वाइस डीन अरविंदो मेडिकल कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी। आपने MBBS MD किया है। आपको लेखन का शौक है। कहानियाँ, समीक्षा एवं स्वास्थ्य आदि विषयों पर आपकी 2 कथा संग्रह हैं। दहलीज के पार सब कुछ के बावजूद। दहलीज के पार कथा संग्रह पर कपला अवधेश वाजपेयी साहित्य पुरस्कार द्वारा मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। और दूसरा, मध्य प्रदेश लेखक संघ द्वारा काशीबाई मेहता लेखिका सम्मान 2004 में आपको प्राप्त हुआ है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आज के इस विषय पर आप अपने विचार हम सबके बीच रखेंगे। आदरणीय डॉक्टर श्रीमती छाया गोयल जी। हेलो, आ रही है आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, ओम शांति। नमस्कार सभी आदरणीय मंच, सामने उपस्थित आदरणीय श्रोतागण और मेरी प्यारी बेटियां। आज का जो विषय है कि जो संस्कार हैं वो हम मेरी हमारी बालिकाएँ हैं वही उसकी धरोहर है। मैं थोड़ा सा संक्षेप में सब्जेक्ट के ऊपर बोलने की कोशिश करूँगी, ज़्यादा इधर नहीं। आखिर हम क्यों कहते हैं कि संस्कारों की धरोहर हमारी बेटियाँ हैं? क्यों ऐसा कहा जाता है? मैं कहता आप सब इसको मानते भी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो लाखों करोड़ों बेटियाँ हैं उनसे ही, उनके ही संस्कारों से संपूर्ण मानवता को संस्कारित होना है। जैसा अभी कहा भी था हमारी एक बहन ने कि जो एक बेटी है वो 2 परिवारों को संस्कारित करती है ना। तो इसीलिए हम मानते हैं कि पूरी मानवता उसका अगर हमको संस्कारित करना है तो उसमें बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है। बेटियों का संस्कार पीढ़ियों का संस्कार है। मैंने यही सीखा, मैंने अभी अटेंड किया था माउंट आबू में। मैं बहुत लंबे समय से नहीं जुड़ी हूँ उससे, पर मैं अभी जब माउंट आबू गई तो मैं बड़ी प्रभावित हुई। और उसी के साथ जो मैंने सीखा, डॉक्टरी तो एक अलग चीज़ है, पर जो मैंने सीखा कि जो संस्कार है वो आत्माओं के साथ चलते हैं ना। हमारा आत्माओं के साथ भी, आत्माएं जो संस्कार को भी कैरी करती हैं। जो संस्कार हमको मिले हैं, पिछले जन्म में मिले हैं, इस जन्म में मिल रहे हैं, तो इस हिसाब से जो हम संस्कार अगर देंगे पीढ़ियों को, जो हम जेनेटिक्स कहते हैं, हमारे साइंस में तो जेनेटिक्स कहते हैं, जेनेटिक्स से, हेरिडिटरी से आती हैं चीज़ें, पर जो आत्माओं के साथ भी आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हम बेटियों को संस्कार देंगे वो पीढ़ियों का संस्कार है ना। पीढ़ियों दर पीढ़ियों वो संस्कार चलेगा और हमें मिलेगा। तो नए भारत को अगर हम निर्माण करना चाहते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम अपनी बेटियों को संस्कारित करें, तो एक पूरी मानवता संस्कारित होगी और हमारे देश का, एक नए देश का हम निर्माण कर सकेंगे। हम कह सकते हैं कि सृजन की अनंत संभावनाओं को अगर गति देना है, अगर हम पीछे चलें, आज की बात तो अभी की है मेरी एक बहन ने ना, हमने एक बड़ा खराब समय देखा है और मैं मेडिकल से जुड़ी होने के कारण तो मैं तो उसकी साक्षी रही हूँ, जो उन्होंने बातें करी कि भ्रूण हत्या, पैदा होते से बच्चियों को मार दिया जाना, या ये सब बातें, दहेज हत्या, जलाया। हमारे पास इतने केस आते थे वन जो हमारा वार्ड था, जलाई गई महिलाओं के इतने सारे केस आते थे, जहाँ आके लड़कियां कहती थी कि भाई हमको तो लड़का चाहिए, नहीं तो हमको तो घर से ही निकाल देंगे। ऐसा इस तरह की हमने तो बहुत प्रत्यक्ष देखी है, सुनी हुई बातें नहीं। पर ये जो सब जो बातें हैं, मुझे लगता है ये बहुत आज की बात है। अगर हम थोड़ा पीछे चलें, हम अपने पीछे हमारी संस्कृति को देखें, तो जो मैत्रेयी और गार्गी जैसी विदुषी हुई हैं, अगर आपने पढ़ाई होगा सबने, तो उस युग में अगर हम जाएं, अगर हम सीता और सावित्री के काल में जाएं, तो हम कहेंगे कि उस समय से तो बेटियों पर भारतीय जो था वो हमेशा नाज ही करती रहता। हमारा देश जो था वहाँ ये वाला चीज़ नहीं थी कि बेटियाँ कोई बोझ लगे। वहाँ बेटियाँ बहुत विद्वान भी थी, विदुषी भी थी और उनका बड़ा सम्मान भी था। ये जो नया जो चीज़ें अपन ने देखी, भ्रूण हत्या, दहेज,
ये कभी भी हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा है। अगर आप बहुत इतिहास पढ़ेंगे, पीछे तक जाएंगे, तो ये कभी भी हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं था। पर्दा प्रथा कभी हमारे यहाँ नहीं थी। घूंघट आपने देखा कभी सीता सावित्री को, अभी घूंघट में कोई फोटो है क्या उनका? ये कभी हमारी पर्दा प्रथा हमारे यहाँ नहीं थी। अशिक्षा, महिलाओं को दोयम दर्जे का माना जाना, यह कभी भी हमारा हिस्सा नहीं था। यह सब हुआ कालांतर में, जब कुछ विधर्मियों ने, आताताइयों ने इस देश पर राज किया, तभी इन कुप्रथाओं का भी इस देश में प्रवेश हुआ। पर्दा प्रथा, क्योंकि वहाँ संबंधों का कोई मान ही नहीं था। बेटी हो, बहन हो, सब एक समान उनके लिए महिलाएं थी। हमारे देश में तो बड़ा भारी, एक बार मुंह से भी किसी को अगर बहन कह दो तो उसका जन्म भर वो नाता निभाए जाने की प्रथा है। तो वहाँ क्यों पर्दा करने की प्रथा थी? क्यों अपने जो हमने देखा, हमने तो आप सबने भी देखा होगा कि ससुर से पर्दा कर लो, जेठ से पर्दा कर लो, इससे मत बोलो, उससे मत बोलो, ये आना ही नहीं चाहिए था। क्यों आया था? वहीं से आया था जहाँ स्त्री को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाने लगा, जब तब ये सब कुप्रथाएं आई। जो हमारे यहाँ तो बड़ा ही सम्मान था स्त्री का। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि बिटिया होना हमेशा से विशिष्ट होना है। बिटिया एकदम खास चीज़ है। अगर माने तो मेरी भी एक बेटी है, तो हम तो बड़ा ही जानते हैं कि बिटिया होना कितना खास है। बिटिया के घर में होना कैसी रौनक लाता है। मतलब बेटे भी बहुत अच्छे होते हैं, बेटे के हम कोई विरोधी, बेटे भी, पर बिटिया एक घर में अलग ही रौनक लाती है। कुछ खास संस्कारों से संस्कारित होना भारतीय संस्कारों और संस्कृति से सांस्कृतिक समाज प्रगति के राजमार्ग पर दीर्घ काल तक मेरे हिसाब से गति कर सकता है। हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, शास्त्रीय संदेशों एवं जीवन जीने की कला को अपने अंदर समेटे। और मुझे लगता है, मुझे ही नहीं, शायद हर जिम्मेदार नागरिक को लगता हो, ये चिंता सताती हो कि इन महत्वपूर्ण लोक व्यवहारों और जीवनदायिनी परंपराओं से हमारी नई पीढ़ी कहीं वंचित न हो जाए। हम सब ये चाहते हैं कि जो हमारी इतनी अच्छी परंपराएं थी, उससे हमारी नई पीढ़ी कहीं वंचित न हो जाए। हम चाहते हैं कि ये सब संस्कार उस पीढ़ी में आए, और इसीलिए हम चाहते हैं कि सब संस्कार किस में आए? सबसे पहले बालकों में भी आए ही, पर अगर बालिकाओं में आएंगे तो हमें समाज को बदलने में ज़्यादा आसानी होगी। और मुझे बहुत ही खुशी है, मैंने अभी जितना भी देखा है, बहुत नहीं देखा है आपकी संस्था को, कि हमारी यह संस्था प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय इस दिशा में एकदम प्रयासरत है, बहुत ही प्रयासरत है। और मैंने जितना भी जाना है, समझा है, इनके जितने भी कार्यक्रम मैंने अटेंड किए हैं, मैं बहुत ही आशान्वित हूँ कि हमारा समाज एक संस्कार युक्त समाज बन सके। इसके लिए ये सतत प्रयास रस हैं, कटिबद्ध हैं, और हम भी इनके साथ खड़े हैं इनके इस प्रयास में। हम सब जानते हैं कि स्त्री निर्माण ही समाज निर्माण है ना? स्त्री निर्माण ही समाज निर्माण है। क्यों, कैसे? जैसे मैंने अभी पहले भी आपसे कहा कि वो दो परिवारों की धुरी होती है, उसके आसपास ही परिवार घूमते हैं, और परिवार से समाज बनता है, और समाज से देश का निर्माण होता है। तो अगर देश का निर्माण करना है तो सबसे पहले हम नीचे की पायदान से शुरू करेंगे ना, तभी ऊपर की पायदान तक चढ़ेंगे। और हम इसीलिए कह सकते हैं कि संस्कारों की धरोहर है जो वो बेटियां हैं। और इस सबके लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है इस सबके लिए? सबसे पहले हम संस्कारों को डिफाइन करने की, बड़ी पुराने समय में आप क्या मानते हैं संस्कार क्या है? मतलब पुराने समय नहीं, बीच में कोई ये घूंघट निकालना, कम बोलना और बिल्कुल ऐसे रहना, ये कोई संस्कार नहीं है ना। इसको हम नहीं संस्कार कहते कि आप बड़ी संस्कारी बहू है, क्या ये तो बोलती नहीं है, एकदम चुप रहती है, घूंघट निकाल लेती, तो ये कोई संस्कार नहीं है। इसको आप मानते हैं संस्कार? मैं तो घूंघट निकाल के गालियां देती हुई भी देखी नहीं बहुत सारी महिलाएं, तो संस्कार तो नहीं है ना। ये सब चीजें संस्कार नहीं है। तो इसके संस्कार क्या है? स्त्री को संस्कारित करने की सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या है? उसकी शिक्षा नहीं, उसको हम शिक्षित करें और उसको हम स्वतंत्र करें। स्वतंत्रता के मायने भी बड़े मुश्किल है। स्वतंत्रता को भी बड़ी गलत तरह से भी डिफाइन किया जाता है। नहीं, स्वतंत्रता क्या है? तो क्या सोचना हम तो स्वतंत्र हैं, हम क्यों किसी की सुने, छोटे छोटे कपड़े पहन लें, हम स्वतंत्र हैं, इसी से तो हम स्वतंत्र हैं, हमने ये पहन लिया। हम तो नाइट क्लब में जाते हैं, हम तो नाच रहे हैं जाके रात को, हम शराब पी रहे हैं, हम सिगरेट पी रहे हैं। ये स्वतंत्रता है क्या? ये स्वतंत्रता नहीं है। इससे आप मॉडर्न, हम तो मॉडर्न हो गए, हम
स्वतंत्र हो गए। तो ये गलत परिभाषा है ना, ये स्वतंत्रता नहीं है, ये क्या है, ये तो स्वच्छंदता है। दोनों के बीच का फर्क समझा जाना बहुत जरूरी है। स्वतंत्र होने के मायने एकदम अलग है। ये सब लतें तो हमको और ज्यादा गुलाम बनाती हैं, स्वतंत्र नहीं बनाती। किसी भी चीज के आदी हो जाने से तो हम उसके गुलाम हो जाते हैं, तो वो कैसी स्वतंत्रता हुई। तो ये सब चीजें बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं है। मतलब स्वतंत्रता के मायने होते हैं कि स्त्री के निर्णय उसके अपने है ना। वो स्वतंत्रता में जब बोलूंगी कि आ गई है कि स्त्री अपने निर्णय खुद ले सकती है, मैं अपने निर्णय खुद लूंगी, मुझे क्या बनना है, मेरा कैरियर क्या होगा, ये सब बातें, उसका सम्मान हो, घर में उसकी पूछ परख हो, उससे पूछा जाए कि क्या होना। वो जब दूरी है तो उसको आप पीछे बैकग्राउंड में नहीं डाल के रख सकते ना, उसको आप सामने लाएं। उसका दर्जा जो है एक दोयम दर्जा नहीं हो, वो सेकेंडरी कोई नागरिक नहीं है, उसका दर्जा जो है प्रथम दर्जा है। तो ये सब हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र होने का सबसे बड़ी बात तो मैं ये मानती हूँ कि उसके निर्णय अपने आप के खुद के होने चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए और उसको दिया जाना चाहिए। अभी जैसे हमने नवरात्रि मना रहे हैं ना सभी आप लोग, बड़ा ही इस उत्सव का हमारे यहाँ बहुत महत्व है नवरात्रि के उत्सव का। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसके मायने होते हैं 9 रातें, है ना। इन 9 रातों में और 10 दिनों में के दौरान हम उसे शक्ति कहें या देवी कहें, जो भी आप नाम दें, स्त्री के अलग अलग रूपों का पूजन करते हैं, है ना। तो स्त्री सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं है ना, मैं कहती हूँ ऐसा नहीं कि आपने 9 दिन उसकी पूजा करी और 10वें दिन छोड़ दिया। तो इसको हमको संस्कारों में डालना है, स्त्री के भी और पूरे समाज के वजह से कि स्त्री को पूजा लाना, उसको मतलब आप देवी बनाओ भी मत और दासी बनाओ भी मत, है ना, उसको आप एक व्यक्ति समझो। तो ये सब हमको बताया गया पुराने समय से। अगर हम बहुत पढ़े, मेरे को हिस्ट्री का बड़ा शौक है, तो सबसे पहले जब ये खुदाई होती थी तो उसमें हमेशा मूर्तियां किसकी निकलती थी, स्त्री की मूर्तियां निकलती थी, स्त्री को ही पूजा जाता था। और क्यों पूजा जाता रहा होगा अगर हम सोचे भी तो एक तो परमात्मा है, हमारा नाम जानते हैं ना, सबसे ऊपर परमात्मा है। परमात्मा किसकी रचना करता है, सृष्टि की रचना करता है। हम कहते हैं सारी जो सृष्टि है वो परमात्मा की बनाई हुई है। तो परमात्मा ने सृष्टि की रचना करी और व्यक्ति ने देखा, जब तक बहुत ज्ञान नहीं था, साइंस नहीं आई थी, तब भी उसने देखा कि एक और ऐसा व्यक्ति है जो रचना करता है, जो रचनाकार है। नहीं, किसकी रचना करती है स्त्री? क्या देखा उसने? जब कुछ भी नहीं था, समाज बिल्कुल ऐसा जंगल में रहते थे लोग। सबसे पहले जब शुरू हुई होगी ना, प्रकृति शुरू हुई होगी, तो उसने देखा कि रचना करती तो बच्चे को जन्म देती है, मातृत्व, माता है स्त्री ना, पुरुष तो नहीं कर सकता था रचना। रचना कौन करती थी? अपने ही तरह का एक व्यक्ति रच के वो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर देती थी। तो उनको लगा परमात्मा के बाद अगर कोई है तो कौन है? स्त्री है। परमात्मा माँ ने रचना करी संसार की और स्त्री ने रचना करी, तो उसका बड़ा भारी सम्मान था, उसे उसी तरह से पूजा जाता रहा होगा। क्योंकि पुरानी मूर्तियों में सब स्त्री देवियों की, जो रूप बनाया गया स्त्री देवियों की मूर्तियां मिलती हैं। तो ये बहुत बात में क्यों आया, कैसे आया, ये अपने आप में बहुत लंबा विषय है कि कैसे बदल गया समाज और हमें फिर क्यों बदलने की जरूरत पड़ गई है, क्यों बीच में ऐसा आ गया अवसर कि वो स्थिति नहीं रही और अब चाहते हैं कि हम एक फिर नया समाज बनाएं। तो वो एक अपने आप में बहुत लंबी कहानी है, उसको अभी हम यहाँ नहीं है, वो कभी और जब उस पर बात करेंगे तब करेंगे। तो हम तो यही कहेंगे कि ये जब हमने 9 रूप अब देखते हैं, यहाँ पूजा होती है तो नारी अबला नहीं है ना, अबला वाला तो शब्द ही हटा दो, नारी तो केवल श्रद्धा है या नारी तो अबला है, ये सब चीज़ें हटा दो, वो अबला नहीं, वो क्या है, वो तो एक शक्ति है। और शक्ति को पाने का मार्ग क्या है? बड़ा यहाँ पे हम शिव को भी पूछते हैं ना, शक्ति को पाने का मार्ग शिव है और शिव को पाने का मार्ग शक्ति है। देखिए कितना बड़ा जोड़ है, शिव को पाने का मार्ग शक्ति है और शक्ति को पाने का मार्ग शिव है। और यही है हमारी संस्कृति का पूरक और विराट स्वरूप। मेरी मानती जो हमारी जो संस्कृति वो यही थी कि शिव और शक्ति ये अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। इसी तरह मैं सब ये भी कहती हूँ कि पुरुष और स्त्री भी वो प्रतिद्वंदी नहीं है कहीं से भी, है ना। कोई हमको लड़ाई लड़नी कि हम ऊपर हैं और ये नीचे है या ये नीचे और हम ऊपर हैं, वो दोनों प्रतिद्वंदी कभी भी नहीं है। क्योंकि किसी एक से भी दुनिया नहीं चल सकती ना, किसी भी एक से भी। अभी हम भी यहाँ भी देखते हैं, हम सब ब्रह्म कुमारियाँ का कितनी मदद करते हैं, मैंने वहाँ भी देखा, हम उनकी भी कितनी साथ देते हैं ना। तो हम सब साथी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, मालिक और सेवक भी नहीं है, प्रतिद्वंदी भी नहीं है, हम एक दूसरे के पूरक हैं। और नवरात्र के 10वें दिन जो रावण को भी मारा जाता है, 9 दिन तो अपन पूजा करते हैं,
और 10वें दिन दशहरा आएगा तो हम रावण को मारते हैं। तो वो भी यही रेखांकित करता है। रावण से जितनी भी ये असुरीय शक्ति थी, उन्होंने क्या करा, वो इसी अज्ञानता के कारण मारे गए, क्योंकि उन्होंने स्वयं को शक्ति समझ लिया है ना। वो स्वयं तो शक्ति नहीं थे, वो स्वयं शक्ति के स्वामी बनना चाहते थे। तो इसीलिए जो ऐसे अज्ञानी लोग थे उनका नाश हुआ। तो कितना अच्छा हमारे यहाँ बनाया गया। देखिए आप 9 दिन शक्ति को आपने पूजा, शिव और शक्ति, और फिर आपने 10वें दिन जो अज्ञानी थे उनको जलाया। जो अज्ञानी है, जो शक्ति के ऊपर भी शासन करना चाहता है, शक्ति का भी स्वामी बनना चाहता है, उसका ऐसा ही अंत होता है। तो अब मैं अधिक नहीं बोलते, मैं अंत में यही कहूँगी कि नारी शक्ति किसी के भी अनुग्रह की मोहताज नहीं है। नारी शक्ति स्वयं सिद्ध है, क्योंकि वह शिव की शक्ति है, और शिव स्वयं सिद्ध है क्योंकि उनके जीवन में जो पार्वती रूपी शक्ति है उसका कोई विकल्प नहीं। तो ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। हम इसी तरह से, इसी ध्यान में रखते हुए हमारी बालिकाओं को अगर संस्कारित करेंगे, सभी को संस्कारित करेंगे, बच्चों को भी, खुद भी अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, तो समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकेंगे, देश में एक बड़ा बदलाव ला सकेंगे, और संसार में एक बड़ा बदलाव ला सकेंगे। देख रहे हैं आप संसार में सब कुछ कैसा चल रहा है। ये जो संस्था है ये इसमें बहुत बड़ा योगदान दे रही है। तो मैं उसके लिए बहुत उनको साधुवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन डॉक्टर श्रीमती छाया गोविंद जी का। बहुत ही सार गर्भित आपने अपने विचार हम सबके बीच में रखे। अगर 4 लाइनों में आपके विचारों को कहें तो बेटी भार नहीं है, आधार है, जीवन उसका अधिकार, शिक्षा उसका हथियार, बढ़ाओ कदम करो स्वीकार। आपने इन्हीं बातों को विस्तार से समझाया है। अभी हमारे बीच में हमारी आदरणीय आरती दीदी जी, इंदौर जोन की जोनल इंचार्ज। खुशबू बिखेरती फूल है बेटी, इंद्रधनुष का सुंदर रूप है बेटी, सुरों को सुंदर बनाने वाली साज है बेटी, हकीकत में इस धरती का ताज है बेटी। तो ऐसे ही सब तरफ अपनी खुशबू बिखेरने वाली हमारी आदरणीय दीदी जी, आप मात्र 12 वर्ष की आयु में इस संस्था के संपर्क में आई। 12 वर्ष की आयु तो बहुत छोटी होती है ना, इतनी समझ भी नहीं होती बच्चों को, लेकिन आपको इतनी समझ थी और आप 12 वर्ष की आयु में ही आपने निर्णय ले लिया कि मुझे ईश्वरी सेवा में अपने आप को समर्पित करना है। सोचो आप, जो इस संस्था के संस्थापक दादा लेखराज, जो प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से मशहूर हैं, उनसे आपका मिलना हुआ और इसके बाद आपने निर्णय लिया कि मुझे भी इस ईश्वरी सेवा में अपने आप को समर्पित करना है। और पिछले 55 वर्षों से आप इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में पूर्ण रूप से समर्पित होकर अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप स्वयं एक बेटी बाल ब्रह्मचारिणी हैं और आपके सानिध्य में 500 से भी अधिक बेटियां हैं। सोचो, अभी जोरदार ताली भी बजा सकते हैं। यहाँ एक बेटी को संभाला नहीं जाता और आप 500-600 बेटियों को संभाल रहे हैं बहुत प्यार से। माँ बाप कहते कैसे हम बेटियों को संभालें, कैसे उनकी सुरक्षा करें, है ना। लेकिन आप सोचो, जिनके सानिध्य में 500-600 बेटियां हैं, उनको कितनी चिंता होगी। लेकिन आप निश्चिंत होकर के ये कार्य कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको भगवान पर पूरा भरोसा है ना। जिसके लिए आपने अपना जीवन समर्पित किया है उस पर पूरा निश्चय है, और उस निश्चय और विश्वास के आधार से उस परमात्मा शक्ति को अपने अंदर आपने आत्मसात किया है, और उस शक्ति के आधार से आप अपनी इन सब बेटियों को बहुत प्यार से पालना देती हैं। क्योंकि जहाँ शिक्षा होती है वहाँ अंधकार नहीं होता है, और शिक्षा अगर हमारे जीवन में आ जाए तो ऑटोमेटिक हम अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, चल सकते हैं। तो आप बहुत प्यार से सबकी पालना करती हैं, सबको शिक्षा और सावधानी देके समय प्रति समय सबको आगे बढ़ने का कार्य भी देती है। कहाँ हमको सावधान रहना, वो भी हमको शिक्षा सावधानी आप बीच बीच में देते रहते हैं। अनेक आत्माओं के जीवन को आपने परिवर्तित किया है। बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो दुखी अशांत थी, जिनके जीवन को शांति से, खुशियों से भरपूर किया है। वैसी आदरणीय दीदी जी जो हर समय हर पल सब पर ममता बिखेरने वाली हैं, सबके जीवन को खुशहाल बनाने वाली हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आज के इस अवसर पर आप अपनी दिल के उद्गार, अपनी भावनाओं को हम सबके बीच में रखेंगे। आदरणीय दीदी जी। परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान, मंच पर बैठे हुए
मुख्य वक्तागण एवं सामने बैठी हुई मेरी बहनें, कन्याएं और बहनें, आज हम बेटियों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। कन्याओं को तो वैसे ही 100 ब्राह्मणों से उत्तम माना जाता है और इसके साथ साथ 21 कुल का उद्धार करने वाली कहा जाता है। माता पिता का बहुत ही नाज रहता है और मैं समझती हूँ कि ये मन में भेद रखना कि बेटी है कि बेटा है, ये संकल्प तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जन्म उसके कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार होता है और जिसको भी आना होता है वो अपनी भाग्य की रेखा को खींच कर आता है, अपना भाग्य साथ लाता है, अपना हिसाब किताब साथ लाता है। और इसके साथ साथ अगर सेवा भाव को देखा जाए, चलो धन कमाने में तो भाई अच्छी तरह से धन कमाते हैं, बहुत कार्य करते हैं, क्योंकि बलवान होते हैं तो बाहुबली कहलाते हैं। लेकिन कन्याएं भी कोई पीछे नहीं हैं किसी भी कार्य के, वो तो शक्ति रूप तो हैं ही, परंतु इसके साथ साथ जो सेवा भाव कन्याओं में होता है वो सेवा भाव और किसी में नहीं होता। जो माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा, अन्य किसी भी व्यक्ति की सेवा बहुत सहज रीति और प्रेम से करने वाली होती है। इसीलिए कन्याओं की पूजा होती है। जब कन्या होती है तो सब उसके पाँव छूते हैं, सब उसको देवी रूप में पूजते हैं। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को भोजन के लिए बुलाते हैं, तो आप देखेंगे कि उस समय उन सब के पाँव छुएंगे, उनको चुन्नी पहनाएंगे, उनको हार पहनाएंगे, उनकी उपासना करेंगे, तिलक देंगे और साथ साथ प्रसाद भी खिलाएंगे। तो कन्याओं का इतना महत्व है। लेकिन कन्याएं तो वैसे ही सबकी आराधना, सबकी पूजा करने वाली हैं। इसीलिए अभी तक आपने किसी भाई का नाम सेवा भाव में नहीं सुना होगा, लेकिन बहुत सी बहनों ने इतनी सेवा की है। जैसे नाइटिंगेल नर्स का नाम आप सब ने अपनी पुस्तकों में पढ़ा होगा कि उसने कितनी सेवाएं की, पेशेंट्स की, मरीजों की जी जान से सेवा की और उस जी जान से सेवा करके उसको फिर पुरस्कार दिया गया और उसको नाइटिंगेल का खिताब दिया गया। तो कहने का मतलब क्या कि बच्चियां जो हैं वो सेवा भाव रखने वाली हैं। आज बच्चियां बराबरी से सब कार्य कर रही हैं, वो तो हम सब जानते हैं, उसको सुनाने की आवश्यकता नहीं। परंतु एक बात अगर केवल हमारे अंदर आ जाए और वो है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता की शक्ति हमें और बलवान बना देती है। आध्यात्मिकता की शक्ति हमें बुराइयों से बचाती है और हम किसी भी गलत रास्ते पर नहीं जाकर सत्य के मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ करते हैं, सेवा के मार्ग को अपनाते हैं। तो आध्यात्मिक शक्ति क्या है? आत्मा और परमात्मा को जानना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्या कर रही हूँ और मेरा पिता परमात्मा कौन है, उससे मुझे शक्ति लेनी है। मैं समझती हूँ कि आजकल विज्ञान का युग चल रहा है, मॉडर्न युग चल रहा है। इस युग के अंदर थोड़ा परमात्मा की तरफ आस्था सभी की कम हो गई है। भगवान को तो ऐसा समझते हैं
कि ठीक है दूर से ही नमस्कार कर लो, अंदर जाने की आवश्यकता नहीं। परंतु अगर आप दुनिया में कोई ऊंचा कार्य करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप एक परमात्मा का सहारा लेकर उसके साथ बुद्धि योग लगाकर उसको अपने मन में बिठाने का कार्य करें, अर्थात मन मना भाव हो जाए। जब हम मन में परमात्मा को बिठाएंगे तो हम शक्तिशाली हो जाएंगे, हमारा मन एकाग्र हो जाएगा, बुद्धि हमारी विकसित हो जाएगी, निर्णय की शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी, दुनिया को परखने की शक्ति हमारे अंदर आएगी और हम कहीं भी किसी भी क्षेत्र में धोखा नहीं खा सकेंगे। और बिना धोखा खाए हम सरल चित्त होकर शांत स्वभाव से आगे बढ़ते जाएंगे। इसके लिए जब हम परमात्मा की स्मृति में रहते हैं तो हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज भी आ जाती हैं, जो बहुत आवश्यक हैं। अगर मॉरल वैल्यूज होंगी तो हम सबके मन में राज्य कर सकते हैं, सबका आशीर्वाद पा सकते हैं, सब हमें उस प्रेम की दृष्टि से देखेंगे, सद्भावना की दृष्टि से देखेंगे। इसीलिए मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लेती, परंतु इतना कहूँगी कि आप सब भले पढ़ाई करो, कॉलेज में पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ऊंची पोस्ट पर जाओ, जो आपकी इच्छा है उसको पूरा करो, लेकिन इन सब बातों के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान को जरूर अपनाओ। जो परमात्मा ने हम आत्माओं को राजयोग सिखाया है, उस राजयोग के द्वारा आप मन और बुद्धि का विकास करके और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का कार्य कर सकते हैं। तो आध्यात्मिकता को साथ रखेंगे तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छी रीति से आप आगे प्रोग्रेस कर सकेंगे। ओम शांति। बनाकर उन्हें बड़ा खुश होता है रब, क्योंकि हर रिश्ते को बड़े प्यार से संजोती है बेटियाँ। तो ऐसे ही एक अनमोल बेटी हमारे बीच में है, आदरणीय पूनम बहन जी। आप भी बचपन से ईश्वरीय ज्ञान में हैं और आपने अपनी ब्लॉगिंग पढ़ाई हुई, आपने CS किया है ब्लॉगिंग पढ़ाई में, और इसके बाद अपना पूरा जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया है। आप पूरे भारत में जाकर के अलविदा तनाव, हमने सुना होगा, सबको तनाव से फ्री करती है, सबके जीवन को बनाने वाली हमारी आदरणीय पूनम बहन जी। पहले तो हम आत्मा और परमात्मा के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय आप हमारे बीच में रखेंगे, इसके बाद सभी को मेडिटेशन भी कराएंगे। आदरणीय पूनम बहन जी। ओम शांति। बहुत सुंदर समय और ऐसा संयोग कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस नवरात्रि के समय मनाया जा रहा है, तो आप सभी को नाज होना चाहिए कि हम परम पिता की बेटियां हैं और भारत की बेटियां हैं। और इन 9 दिनों के अंदर आप देखिए, जगह जगह जितने भी शक्ति पीठ हैं, छोटे या बड़े मंदिर हैं, सब जगह असंख्य भक्तों की भीड़ लगी पड़ी है। चाहे बड़े से बड़ा धनवान हो, राजनेता हो, अभिनेता हो, मना हर क्षेत्र का टॉप लेवल का व्यक्ति भी आज देवियों से मांग रहा है। क्या मांग रहा है? शक्ति, सुख, शांति, चैन, खुशी का जीवन। तो मांग रहा है, माना देवियां क्या कर रही है? दे रही है।
अब देवियां दे रही है माना उन्होंने किसी से प्राप्त किया है। कहते भी हैं शिव और शक्ति, शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्तियों के बिना भी शिव अधूरे। ये तो एक बहुत बड़ा रहस्य है कि कैसे परम पिता शिव अपना कार्य शक्तियां माना बहनों के द्वारा करवाते हैं। जब हम शिव शक्ति की बात करते हैं तो ये तो एक शरीर रूप में हो गया, किसी ने मेल का शरीर लिया है और किसी ने फीमेल का। पर जब हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए, आशा बहन ने बताया ना, हम भी बचपन में 7 वर्ष की आयु में आ गए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी इनर स्ट्रेंथ जागृत हो जाए तो हमारा एक स्वमान जागृत किया जाता है कि तुम नर नहीं, नारी नहीं, तुम आत्मा शिव की शक्ति हो। तो मैं, जो हमारी सभी बेटियां बहनें जो भी यहाँ बैठे, आज के जो वातावरण है हमसे ज़्यादा आप लोग परिचित हैं। आदरणीय दीदी ने बताया कि हर क्षेत्र में बेटियां, महिलाएं किसी भी से भी कम नहीं है। चाहे वो देश की रक्षा की बात आए या आजकल पैकेज की बात चलती है। पैकेज भी कहीं कहीं तो आजकल ये प्रॉब्लम हो गई, बेटियों का पैकेज ज़्यादा हो गया है। तो किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, फिर भी एक असुरक्षा की भावना, एक डर, एक अंदर से सहमा हुआ जीवन। क्योंकि जब मिलते हैं तो बातचीत होती है, तो जो हम चरित्र के केसेस सुन रहे हैं आजकल, समझ रहे हैं ना मेरी बात? छोटी छोटी बेटियों से लेकर चाहे युवा हो या किसी भी एज में पहुंच गई हो, चाहे कितनी भी प्रोग्रेस कर ली हो, पर अंदर से भय रहता है सुरक्षा का। और जब हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आते हैं तो यहाँ पर हमें शिव बाबा की डायरेक्ट परमात्मा की सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है। और जब हम अपनी लाइफ के अंदर परमात्मा की सुरक्षा कवच के अंदर जीते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, गारंटी दिला रही हूँ, हमारे ब्रह्मा कुमारीज में 40,000 से ज़्यादा ऐसी समर्पित बेटियां, बहनें हैं। तो अगर आप उस सुरक्षा कवच के अंदर जीने की आदत डालोगे तो निश्चिंत, निर्भय, सुरक्षित जिंदगी जी सकेंगे। फुल्ली सिक्योर्ड, किसी का कोई भय नहीं। और इतनी शक्ति आपको मिलेगी जो आपके तन की सुरक्षा, आत्मा की सुरक्षा, हर प्रकार की सुरक्षा करेगी। और इतनी सुरक्षा आपको मिलेगी कि आप विश्व की भी सुरक्षा कर सकेंगे। जो भी शक्तियां आज मांगते हैं देवियों से, किसी भी देवी की मूर्ति आप देखिए, नैन स्थिर, मस्तक पे लाइट, हाथों से वरदान। मतलब हम सब यहाँ पर जो मेडिटेशन करते हैं
कोई गुरु से नहीं करते। मुझे कहा थोड़ा सा परमात्मा का परिचय देने को। कोई बॉडी, मूर्ति, प्रतिमा, उससे हम शक्ति नहीं लेते। डायरेक्ट या हम जो शक्तियां लेते हैं इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, वो ज्योति स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट, जिसकी आप मूर्ति देखते हैं मंदिरों में, ज्योतिर्लिंग, उसमें बीच में क्या दिखाते हैं? पॉइंट, बिंदी। तो वो तो जब आप डिटेल कोर्स यहाँ का करेंगे आपको समझ में आएगा, पर उसे हम प्यार से कहते शिव बाबा। क्या कहते हैं? शिव बाबा। तो जब आत्मा का डायरेक्ट कनेक्शन सुप्रीम ज्योति परमात्मा से हो जाता है, तो ऐसी शक्तियां जो भी हमको लाइफ में आज चाहिए, क्योंकि आजकल देखो ये भी थोड़ा प्रैक्टिकल फील्ड में जब हम आते हैं तो लोग किसी भी आध्यात्मिक संस्था में आजकल अपनी बेटियों को भेजने में डरते हैं, क्योंकि केसेस ऐसे हो रहे, गुरुओं से डर रहे, साधुओं से डर रहे। पर यहाँ पर बताया ना, कोई बॉडी फॉर्म नहीं, गुरु नहीं, डायरेक्ट किससे हम शक्ति लेते हैं? ज्योतिर्लिंग, ज्योति स्वरूप, निराकार शिव बाबा। तो लाइफ में हर स्टेजेस पे हमें शक्तियों की आवश्यकता होती है। कभी कभी आप देखते हैं जीवन में हमको निर्णय करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ते हैं, रोज लेना पड़ते हैं। कभी कभी तो एक निर्णय के कारण सारी लाइफ हमारी चेंज हो जाती है। शक्तियां चाहिए एकाग्रता की। कोई भी फील्ड हो, चाहे आप स्पोर्ट्स में हैं, चाहे आप घर का काम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में कंसंट्रेशन पावर चाहिए, विल पावर चाहिए, मनोबल। डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत सी परीक्षाएं सबके सामने आती है। विल पावर अगर हमारा मजबूत है तो हम इस परीक्षाओं में जीत जाते हैं। शक्तियां चाहिए एडजस्टमेंट करने की। जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है वो किसी भी फैमिली में सक्सेस नहीं हो पाता। तो कहने का भाव, बहुत सारी शक्तियां डे टू डे लाइफ में लगती है। तो ब्रह्मा कुमारीज में शिव बाबा से डायरेक्ट हमें कनेक्शन जोड़ना है, और जो भी शक्तियां जीवन में चाहिए वो हमें डायरेक्ट सर्वशक्तिवान से प्राप्त होती है। तो मुझे मेडिटेशन की सेवा दी है, पर फिर भी आपको थोड़ा सा ये बताया। तो आज आप बहनों के निमंत्रण पर यहाँ आए हैं, तो हम फर्स्ट स्टेप में शिव बाबा से सारी शक्तियों की प्राप्तियां करेंगे। फिर दूसरी स्टेप के अंदर इस स्वमान को जागृत कराइए। मैं कौन? कौन बैठे हैं आप सब? नर नहीं, नारी नहीं। कौन बैठे हैं? बोलो। नहीं, आत्मा नहीं, उससे भी ऊपर। किसकी शक्ति? शिव की शक्ति। इस स्वमान, इस कॉन्शियस में आप जाएंगे तो किसी भी प्रकार का असुरक्षा, डर आपको नहीं होगा। शिव बाबा ने यहाँ तक गारंटी की है कि अगर 1 फुट दूरी पर भी कुछ हंगामे हैं, समझ रहे हैं, कोई शस्त्र लेके आ गया है वार करने के लिए, पर इस संकल्प में आप अगर हैं मैं शिव की शक्ति हूं, तो आप सेफ हैं। क्या है? सेफ। बाबा ने यहां तक कहा कि वो शस्त्र वाला निशस्त्र हो जाएगा, माने उसके शस्त्र क्या हो जाएंगे? कमजोर। तो इस कॉन्शियसनेस में जीवन जिए, निर्भयता से जीवन जिए। तो फर्स्ट पोर्शन में
बाबा से हम शक्तियाँ लेंगे। जब हम कहते हैं ना मेरे पास तो सहन शक्ति है ही नहीं, मेरे पास तो एकाग्रता की शक्ति नहीं है, तो नहीं है नहीं है नहीं है कहते हैं तो जितना है वो भी चली जाती है। हम बाबा से सारी शक्तियाँ लेंगे। कैसे लेंगे? आपने फव्वारा देखा है पानी का? तो शिव बाबा सफेद बिंदी पॉइंट ऑफ लाइट और सोचेंगे उससे सारी शक्तियों का कलरफुल फाउंटेन मुझ आत्मा में आ रहा है। ठीक है? और फिर संकल्प करेंगे मेरे पास सारी शक्तियां हैं, मेरे पास सहन शक्ति है, मेरे पास निर्णय शक्ति है। रोज ऐसा करेंगे तो जितनी होगी उतना परसेंटेज और आपके अंदर बढ़ता जाएगा। करके देखें। फिर एक बहुत अच्छा दूसरा विजन हम बनाएंगे। देवियों के आसपास एक सर्कल, एक लाइट, एक प्रभा मंडल आप सब देखते हैं जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं ऑरा। तो ऐसा सोचना शिव बाबा ज्योति बिंदु सर्वशक्तिवान, उसकी सारी शक्तियां मुझ में समा रही है और मेरे चारों तरफ शिव बाबा की गॉड्स पावर, सुनहरे लाल रंग की शक्तियों का क्या घूम रहा है? ऑरा। आज आप यहाँ आए हैं तो बाबा की तरफ से पावरफुल ऑरा, वो सर्कल का गिफ्ट लेके ही जाना। और क्या करना? रोज 2 टाइम, ज्यादा करें बहुत अच्छा, पर जो मेडिटेशन अभी कराएंगे सुबह 10 मिनट करना और रात को या शाम को 10 मिनट करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ किसी भी प्रकार का भय, अकेलापन, निर्बलता, असहाय, असुरक्षा की भावना आप में रहेगी नहीं। मस्त होकर, निर्भय होकर जीवन जिएंगे। तो आइए हम सब इस मेडिटेशन की अनुभूति करेंगे। अपने आप को जगत की शोरगुल से दूर एक शांति के स्थान पर बिठा दे। जो भी व्यर्थ की चिंताएं हैं वो सर्वोच्च शक्ति महाज्योति शिव बाबा को समर्पित करें। प्यारे बाबा, आप संभालिए। चले अपने भीतर की ओर, अनुभव करें जिस तरह आकाश में छोटे छोटे सितारे चमकते हैं, अपने मस्तक के बीच अपनी आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट चमकते सितारों को फील करें। अंदर से बहुत शक्ति अपने अंदर ऊर्जा जागृत होती देखिए। आहा, मेरा स्वमान जागृत हो गया। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान की शक्ति हूँ।
शिव की शक्ति हूँ। शिव और शक्ति साथ ही है। अंदर से बहुत खुशी का अनुभव करें कि वर्तमान समय सभी मंदिरों में, शक्ति पीठ में मेरा गायन, पूजन हो रहा है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी है। संसार की हर आत्मा मुझ शिव की शक्ति से शक्तियों की भीख मांग रही है। मुझसे जीवन के लिए वरदान मांग रही है। आहा, मैं ही वो शिव की शक्ति हूँ जो शिव से शक्ति लेकर सबको शक्तियाँ दे रही हूँ। अनुभव करें, मेरे सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान शिव बाबा, संसार की सर्वोच्च शक्ति, पॉइंट ऑफ लाइट, सफेद बिंदी चमक रही है। चमकता देखिए सर्वोच्च पिता को। अनुभव करें, बाबा पॉइंट ऑफ लाइट से सर्व शक्तियों का रंग बिरंगा फाउंटेन मुझ आत्मा में समा रहा है। कुछ क्षण रुककर सर्वशक्तिवान से सारी शक्तियों के वाइब्रेशन अपने अंदर भर लीजिए। बाबा दे रहे हैं, आत्मा में परम आत्मा की शक्तियां आ रही है। सर्व शक्तियां मेरे पास है। मैं शिव की शक्ति हूँ। मेरे पास सहन शक्ति है। मेरे पास सामना करने की शक्ति है। मेरे पास निर्भयता की शक्ति है। एकाग्रता की शक्ति है। जो शक्ति बाबा से चाहिए वो भर लीजिए अपने अंदर। बहुत सुंदर नुमा शाम का वक्त, सफेद बिंदी बाबा चमक रहे हैं।
शिव बाबा की सारी शक्तियों का कलरफुल फाउंटेन, गॉड्स पावर मुझ में समा रही है। दृढ़ता की शक्ति है, आसुरी वृत्तियों का संहार करने की शक्ति मेरे पास है। अब एक बहुत सुंदर दृश्य अनुभव करिए। शिव बाबा की सुनहरे लाल रंग की लाइट, उसने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। एक बहुत पावरफुल बाबा की शक्तियों का सुनहरा लाल सर्कल, वो आभा मंडल अपने आसपास घूमते हुए देखिए। मैं शिव शक्ति हूँ। मेरे चारों तरफ ईश्वरीय शक्तियों का बहुत सुंदर आभा मंडल कवच, एक गोला बन गया। आहा, बाबा की शक्तियों के कवच के अंदर मैं शांत हूँ। जीवन की समस्याएं भी शांत हैं। मैं बहुत सुखी हूँ, निर्भय हूँ, पूर्ण सुरक्षित हूँ। मेरा रक्षक साक्षात सर्वशक्तिवान, पूर्ण स्वस्थ हूँ। तो आज से इस स्वमान से जीवन जिए। मैं शिव शक्ति हूँ और बाबा की सुनहरी लाल शक्तियों का सर्कल, एक आभा मंडल चारों तरफ से मुझे घेर रखा है। ओम शांति। ऐसा करें, सब जोर से हाथ ऊपर करके बोलो, मैं शिव शक्ति हूँ। बोलिए, मैं शिव शक्ति। और ऐसा बनाओ, बोलो, मेरे चारों तरफ, ऊपर से जोर से बोलो, शिव बाबा की शक्तियों का सुनहरा लाल सर्कल जगमगा रहा है। ओम शांति।